साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बाद मुशक्कत की सज़ा। ISPR के मुताबिक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 15 माह तक जारी रही। मुलजिम के खिलाफ 4 इल्जामात पर कार्रवाई की गई। उन इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुतल्लिका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद को दिफा का मुकम्मल कानूनी हक फराहम किया गया। सज़ा याफ्ता मुजरिम को अपील का हक भी हासिल है। सियासी अदम इस्तेकाम में मुबैना किरदार के अलग मामलात भी ज़ेर तफ्तीश। दिगर मुतल्लिका पहलुओं पर लहदा से कार्रवाई जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ ने फैज़ हमीद के खिलाफ फैसले को हक और सच की फतह करार दिया। कहा कि कानून से कोई बालातर नहीं, रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई है। फैसला शाहिद की बुनियाद पर आया। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है, जिसकी वाज़ेह मिसाल सब ने देख ली। अता तारड़ ने मजीद कहा कि फैज़ हमीद PTI के सियासी मुशीर भी थे। सियासी मामलात की मजीद तहकीकात भी होंगी। कौम बरसों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर फैज़ हमीद की सज़ा पर रद्द अमल। कहा, अल्लाह हमें मुआफ़ करे, खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। अल्लाह ताकत और इक़्तिदार को उसी की अता समझकर मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफ़ीक अता फरमाए। फैज़ हमीद का साथ देने वाले सियासतदानों का फौजी अदालत में ट्रायल होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि फ़ौज का अंदरूनी एहतसाब का निज़ाम बहुत मजबूत है। फैज़ हमीद अपनी सरकारी और अस्करी हैसियत का नाजायज़ इस्तेमाल करते रहे। मेरे खिलाफ मुकदमे भी फैज़ हमीद बराह रास्त मुलविस रहे हैं। फैज़ हमीद की 9 मई वाक़े में मुलविस होने की अफवाहें बहुत देर से ही मौजूद हैं। ये इब्तिदा है, 9 मई के केसेस बाकी हैं। ये लंबा चौड़ा इंसाफ का सिलसिला अब नहीं रुकेगा। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं कि पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं। अपने इदारे का एहतसाब करना चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का सबसे बड़ा क्रेडिट है। अगर आप अपने आदमी का ट्रायल नहीं छोड़ेंगे तो बाकी कोई बचेगा। सियासी जमात को अब किसी भी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी। बानी PTI समेत सब गिरफ्त में आएंगे। फैसल वाउडा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में एहतसाब का अमल चल पड़ा है। अब दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। यूट्यूबर आदिल राजा ने माफ़ी मांग ली। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम करने का इल्ज़ाम तस्लीम कर लिया। कहा कि मेरे पास इंतकामी इल्ज़ामात के दावे का कोई दिफा नहीं था। लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा झूठा करार देकर साबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला दिया। फैसले में कहा गया कि तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, बिला सबूत और झूठ पर मबनी थे। आदिल राजा को 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी अखराजात फौरी अदा करना होंगे। हुक्म ना मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल होगी। अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की दहशतगर्दी को मानना मुस्बत इकदाम है। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा ताहिर हुसैन इंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा कि अफगानिस्तान में मंजूर होने वाली करारदाद का मुसविदा नहीं देखा, उस करारदाद के मुसविदे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अफगान क़यादत से तहरीरी ज़मानतें चाहिए हैं। अफगानिस्तान भेजा जाने वाला इमदादी काफिला हमारी साइड से क्लियर है। अब ये तालिबान पर है कि वो इस इमदादी काफिले को वसूल करते हैं या नहीं। अफगान अवाम की मुश्किलात को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर इमदादी काफिला रवाना किया। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा ने मजीद कहा कि वाशिंगटन में हमारे सफ़ीर ने गुज़िश्ता 1.5 बरस में 100 से ज़ायद अमरीकी कानून साजों से मुलाकातें की हैं। उम्मीद है कि अमरीकी सेनेटर्स ने ख़त पर भी तफसीली फॉलोअप किया होगा। गजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में अफरादी क़ुव्वत भेजना किसी भी मुल्क का आज़ादाना फैसला होगा। अभी तक पाकिस्तान ने इस हवाले से ऐसा कोई फैसला नहीं किया। Terrorism emanating from Afghan soil poses the gravest threat to Pakistan's national security and sovereignty. There is also credible evidence of collaboration among these terrorist groups through joint training, illicit weapons trade, refuge to terrorists, and coordinated attacks against Pakistan using the Afghan soil. Pakistan will take all necessary defensive measures for the protection of its citizens, territory and sovereignty.
अफगानिस्तान फिर दहशतगर्द गिरोहों और उनकी प्रॉक्सी अनासर के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सिक्योरिटी काउंसिल में खिताब, कहा कि अफगानिस्तान सरजमीन से फूटने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा है। TTP अफगान सरजमीन पर है। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने भी तस्दीक की। ठोस शवाहिद हैं, अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोह बाहमी ताउन कर रहे हैं। आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान से गैर कानूनी तजारत और हथियारों का फैलाव रोकने का मुतालबा। मजीद कहा कि तालिबान ने कार्रवाई की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। जंग खत्म हो चुकी, अफगान मुहाजिरीन वतन वापस जाएं।